हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी सीरीज को, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है भक्तिकालीन साहित्य पर, जिसमें हम सगुण काव्य से महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ रहे हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, भक्तिकाल की रामाश्री शाखा के प्रमुख कवि हैं? सूरदास, मीराबाई, जायसी, तुलसीदास। आपको बताना है रामाश्री शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी, तुलसीदास, जो कि रामाश्री शाखा के या राममार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। इनके जन्म और स्थान के बारे में विद्वानों में मतभेद है। शुक्ल ने इनकी रचनाओं की संख्या 12 मानी है। तुलसीदास की जो भक्ति है वो दास्य भाव की भक्ति है। इन्होंने अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में रचनाएं की है। तो सही आंसर है तुलसीदास। याद रखना है, शुक्ल ने इनकी रचनाओं की संख्या 12 मानी है। नेक्स्ट, राम कथा पर आधारित तुलसीदास का महाकाव्य है। आपको बताना है ऑप्शन ए भरत मिलाप, ऑप्शन बी रामरक्षा स्तोत्र, ऑप्शन सी रामचंद्रिका, ऑप्शन डी रामचरितमानस। तुलसीदास का महाकाव्य कौन सा है जो राम कथा पर आधारित है? सही आंसर बताना है। सही आंसर है ऑप्शन डी, तुलसीदास का महाकाव्य है रामचरितमानस। रामचरितमानस जो कि अवधी भाषा में लिखा गया है 1574 ईस्वी में, जिसे लिखने में, रामचरितमानस को लिखने में 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन का समय लगा था। यह अवधी भाषा में लिखा गया महाकाव्य है। इसमें 7 कांड है। इसमें कड़वक इसकी शैली है और शांत और करुण रस इसमें प्रधान है। ध्यान रखना है, रामचरितमानस अवधी भाषा का महाकाव्य है, शांत और करुण रस इसमें प्रधान है। इसको लिखने में 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगे। कड़वक इसकी शैली है और 7 इसमें कांड है। नेक्स्ट, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सूत होए, यह पंक्ति किसकी है? गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सूत होए पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए सूरदास, रसकान, नरहरिदास, रहीम। सही आंसर है ऑप्शन डी, ये रहीम की पंक्ति है कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सूत होए। याद रखना है। नेक्स्ट, रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में हुआ है? रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में हुआ है? अरण्य कांड और लंका कांड में, ऑप्शन बी सुंदरकांड और उत्तरकांड में, ऑप्शन सी उत्तरकांड और बालकांड में, या ऑप्शन डी सभी में। रामचरितमानस में अभी हमने देखा कि 7 कांड है, जिनमें से आप में बताना है कि किन इनमें से कांड है जिनमें विभत्स रस का प्रयोग हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन ए, अरण्य कांड और लंका कांड में विभत्स रस का प्रयोग हुआ है। अरण्य कांड में करुण प्लस विभत्स रस का प्रयोग हुआ है। लंका कांड में वीर रस, भयानक रस प्लस विभत्स रस का प्रयोग हुआ है। याद रखना है, अरण्य कांड और लंका कांड में। नेक्स्ट, भक्तिकाल के किस कवि को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है? भक्तिकाल के किस कवि को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है? सूरदास, तुलसीदास, नंददास और नाभादास। ये कोटेशन आचार्य शुक्ल की है। आचार्य शुक्ल ने कहा है ये। सही आंसर है ऑप्शन बी, तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि कहा है। किसने? आचार्य शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि कहा है, जबकि नाभादास ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। कलिकाल का वाल्मीकि, ध्यान देना है। नाभादास ने कहा है कलिकाल का वाल्मीकि तुलसीदास को, और हिंदी का जातीय कवि तुलसीदास को कहा है आचार्य शुक्ल ने। नेक्स्ट, असंगत बताना है।
असंगत बताना है। ऑप्शन ए तुलसी की ज्योतिष रचना, रामाज्ञा प्रश्नावली, रोग से मुक्ति पाने के लिए लिखी रचना हनुमान भावुक, अर्जी के रूप में लिखी रचना विनय पत्रिका और सूरदास के कहने पर लिखी रचना गीतावली। इनमें से आपको बताना है कि असंगत कौन सा है। ध्यान देना, असंगत पूछा है। सही आंसर है ऑप्शन डी, सूरदास के कहने पर लिखी रचना गीतावली नहीं बल्कि कृष्ण गीतावली है। कृष्ण गीतावली जो कि तुलसीदास ने सूरदास के कहने पर यह रचना लिखी थी। अर्जी के रूप में लिखी रचना विनय पत्रिका है जो कि तुलसीदास ने विनय पत्रिका लिखी अर्जी के रूप में। रोग से मुक्ति पाने के लिए तुलसीदास ने हनुमान भाव को लिखा था। और तुलसी जी की जो ज्योतिष रचना है जो कि उन्होंने पंडित ज्योतिष गंगाराम के कहने पर लिखी थी, जो कि तुलसीदास के मित्र थे। उन्होंने रामाज्ञा प्रश्नावली को लिखा था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, रामचरितमानस का कौन सा कांड काशी में लिखा गया? ध्यान देना है, काशी में लिखा गया। बालकांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, अयोध्या कांड। 7 कांड है रामचरितमानस में। काशी में कौन सा लिखा गया है वो बताना है आपको। सही आंसर है ऑप्शन सी, किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड काशी में लिखा गया था, बाकी सारे अयोध्या में लिखे गए थे। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि किष्किंधा कांड कहाँ लिखा गया, तो ये काशी में लिखा गया। नेक्स्ट, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, यह कथन किसका है? भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गिरीशन और विसेंट स्मिथ। सही आंसर है ऑप्शन बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह कोटेशन है कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। यह किसके बारे में कहा है? यह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसी के बारे में कहा है। तुलसीदास के बारे में कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। गिरीशन की कोटेशन है कि महात्मा बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोकनायक तुलसीदास है। महात्मा बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोकनायक तुलसीदास है, यह गिरीशन ने कहा है। और विसेंट स्मिथ की कोटेशन है कि मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी तुलसीदास है। मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी तुलसीदास को विसेंट स्मिथ ने माना है। महात्मा बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोकनायक गिरीशन की कोटेशन है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। ध्यान देना है, यह कोटेशन बहुत महत्वपूर्ण है और बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती रही है। राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है, ध्यान देना, नहीं पूछा है। विष्णु के अवतार रूप में राम का वर्णन, लोकमंगल और समन्वय भावना का प्रतिपादन, असत्य पर सद्वर्तियों की विजय और कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन। सही आंसर बताना है। सही आंसर बताना है। सही आंसर है इसमें ऑप्शन डी, कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन। यह राम भक्ति की विशेषता नहीं है क्योंकि यह कृष्ण भक्ति की विशेषता है। कृष्ण भक्ति धारा की विशेषता है ये। विष्णु के अवतार रूप में राम का वर्णन राम भक्ति काव्य की विशेषता है। लोकमंगल और समन्वय भावना का प्रतिपादन है। असत्य पर सत्यवर्तियों की विजय, यह भी राम भक्ति काव्य की विशेषता है। नेक्स्ट, तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की भाषा क्या है? भाषा पूछा है विनय पत्रिका की। ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली या वैदिक संस्कृत। सही आंसर बताना है। विनय पत्रिका की भाषा पूछा है। सही आंसर है ऑप्शन ए, विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज भाषा। विनय पत्रिका जो कि तुलसीदास ने एक अर्जी के रूप में लिखी थी। शांत रस इसमें प्रधान है, शांत रस प्रधान है इसमें। मुक्तक काव्य है। यह कलिकाल से, यह तुलसीदास ने जो कलिकाल था उससे मुक्ति पाने के लिए अर्जी के रूप में यह रचना प्रस्तुत की थी विनय पत्रिका को, जो कि इन्होंने राम के दरबार में प्रस्तुत की थी। ध्यान देना है।
विनय पत्रिका जो कि व्रज भाषा में है। नेक्स्ट, असत्य है, असत्य बताना है। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि निराकार की उपासना करते थे। ऑप्शन बी, कबीर संत कवि है। ऑप्शन सी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, रैदास की पंक्ति है। ऑप्शन डी, तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि है। इनमें से गलत कौन सा है वो आपको बताना है। सही आंसर है ऑप्शन डी कि तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि है। नहीं, तुलसीदास रामाश्रयी शाखा के कवि है। रामाश्रयी शाखा यानी कि राम भक्ति धारा, राम भक्ति धारा के कवि है तुलसीदास। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह रैदास की पंक्ति है। कबीर एक संत कवि है। और ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं, यानी कि निर्गुण उपासना करते हैं। ध्यान देना है। नेक्स्ट, तुलसीदास की भक्ति का स्वरूप क्या था। तुलसीदास की भक्ति का स्वरूप क्या था बताना है आपको। तुलसीदास की भक्ति का स्वरूप था दास्य भाव, संख्या भाव, वात्सल्य भाव या मातृ भाव। आपको बताना है कि तुलसीदास की भक्ति का स्वरूप क्या था। सही आंसर है ऑप्शन ए, तुलसीदास की भक्ति का स्वरूप दास्य भाव था। उन्होंने दास्य भाव से तुलसीदास ने राम की भक्ति की थी। नेक्स्ट, तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है, जो संकलित है जानकी मंगल में, गीतावली में, कृष्ण गीतावली में या कवितावली में। बताना है आपको सही आंसर इसमें कि भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत तुलसीदास ने भी भ्रमर गीत की रचना की है। भ्रमर गीत ऐसे लिखा जाएगा, भ्रमर गीत की रचना की है जो संकलित है। सही आंसर है ऑप्शन सी, कृष्ण गीतावली में भ्रमर गीत की रचना है, जो कि तुलसीदास ने सूरदास के कहने पे की थी। सूरदास के कहने पर की थी। कृष्ण गीतावली की रचना में भ्रमर गीत की रचना की है, जो कि तुलसीदास ने सूरदास के कहने पर की थी। भ्रमर गीत जो कि सूरदास की रचना है। एक और है भंवर गीत जो कि नंददास की रचना है, याद रखना है। नेक्स्ट, रहीम कर्त मदनाष्टक की भाषा बताना है। रहीम की रचना है मदनाष्टक, उसकी भाषा बतानी है। खड़ी बोली, अवधी, ब्रिज और राजस्थानी। रहीम का मूल नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना, याद रखना है। मदनाष्टक की भाषा है। सही आंसर है ऑप्शन ए, खड़ी बोली, जो कि मदनाष्टक की भाषा है, जो कि रहीम की रचना है। रहीम की रचनाओं का जो संकलन है वो पंडित माया शंकर ने रहीम रत्नावली के नाम से किया है। ध्यान देना है, रहीम रत्नावली के नाम से पंडित माया शंकर ने रहीम की रचनाओं का संकलन किया है। इनका मूल नाम अब्दुल रहीम खान खाना है और इनके मदनाष्टक जो रचना है उसकी भाषा खड़ी बोली है। नेक्स्ट, आचार्य शुक्ल ने तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है। सही आंसर बताना है 10, 12, 5, 7। सही आंसर है ऑप्शन बी, 12 ग्रंथों की रचना 12 ग्रंथों की रचना की संख्या मानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कि तुलसीदास द्वारा जो रचित ग्रंथों की संख्या है वो 12 है और इन्होंने इनमें 5 बड़े ग्रंथ माने हैं और 7 छोटे ग्रंथ माने हैं। 5 बड़े प्लस 7 छोटे ग्रंथ माने हैं और कुल ग्रंथों की संख्या 12 मानी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट, तुलसीदास की रचना नहीं है। बताना है तुलसीदास की रचना नहीं है। ध्यान देना, नहीं पूछा है। जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नेचू, साकेत। सही आंसर है ऑप्शन डी, साकेत, जो कि मैथिली शरण गुप्त की है। मैथिली शरण की है। जानकी मंगल जिसमें राम सीता की विवाह का वर्णन है।
राम सीता। पार्वती में जिसमें शिव पार्वती के विवाह का वर्णन है, शिव पार्वती के विवाह का वर्णन है। रामलीला नहचू, जो एक नहचू मतलब कि जो विवाह के समय के गाया जाने वाला गीत है, रामलीला नहचू, जो कि अवधी भाषा में है, और यह नहचू जो कि विवाह के समय एक गाया जाने वाला गीत है, याद रखना है। नेक्स्ट, तुलसीदास की रचना नहीं है, नहीं है बताना है। बरवे रामायण, कवितावली, दोहावली, मूल गोसाई चरित, कौन सी रचना नहीं है बताना है। सही आंसर है ऑप्शन डी, मूल गोसाई चरित, जो कि बेनी माधव दास की रचना है। बेनी माधव दास की रचना है मूल गोसाई चरित। बाकी बरवे रामायण, कवितावली और दोहावली ये तुलसीदास की रचनाएं हैं। कवितावली जो कि ब्रजभाषा है, जो कि ब्रजभाषा में लिखी है। दोहावली भी ब्रजभाषा की रचना है। बरवे रामायण अवधी भाषा की रचना है। बरवे रामायण की रचना तुलसी ने रहीम के कहने पे की थी, रहीम के कहने पर की थी। बरवे रामायण की रचना तुलसीदास ने रहीम के, अपने मित्र रहीम के कहने पर की थी। ठीक है। कवितावली की भाषा ब्रजभाषा है, दोहावली की भाषा भी ब्रजभाषा है। मूल गोसाई चरित जो कि तुलसीदास की रचना नहीं है, यह बेनी माधव दास की रचना है। नेक्स्ट, तुलसीदास की रचना नहीं है, ध्यान देना, नहीं पूछा है, नहीं है। हनुमान भावुक, गीतावली, वैराग्य संदीपनी, रामचंद्रिका। सही आंसर बताना है। सही आंसर है ऑप्शन डी, रामचंद्रिका। रामचंद्रिका केशवदास की रचना है, केशवदास की रचना है। बाकी सारी तुलसीदास की रचना है। हनुमान भावुक जो कि तुलसीदास ने रोग से मुक्ति पाने के लिए लिखी थी। वैराग्य संदीपनी जिसमें कि संत महिमा का वर्णन है, संत महिमा का वर्णन है, ध्यान देना है। रामचंद्रिका जो कि केशवदास की रचना है। नेक्स्ट, भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? आपको बताना है कि भक्ति काल के कौन से कवि है जिन्होंने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वाह किया है। जायसी, सूरदास, तुलसीदास, नंददास। सही आंसर है ऑप्शन सी, तुलसीदास। तुलसीदास ने अवधि में लेखन के साथ साथ संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का भी निर्वहन किया है। उन्होंने अवधि भाषा में रचनाएं लिखी है, ब्रज भाषा में रचनाएं भी लिखी है, लेकिन उन्होंने लेखन के साथ संस्कृत की परंपरा का भी निर्वहन किया है। ये प्रश्न परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और ये सारे प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते भी रहे हैं। गीतावली है मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य, तुकांत काव्य या कोई नहीं, बताना है। आपको बताना है सही आंसर। सही आंसर है ऑप्शन ए, गीतावली एक मुक्तक काव्य है जो कि तुलसीदास की रचना है। भाषा इसकी अवधि है, भाषा इसकी अवधि है। मुक्तक काव्य है, आपको गीतावली मुक्तक काव्य है एक, जिसमें तुलसीदास की रचना है। ये तुलसीदास की रचना है गीतावली जो कि मुक्तक काव्य है। तुलसीदास का ब्रज प्लस अवधि दोनों पर ही समान अधिकार है, दोनों पर उनका समान अधिकार है, ध्यान देना। नेक्स्ट, भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि किसी को कह सकते हैं तो वह है तुलसीदास को। यह कोटेशन किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नाभादास और गिरीशन। सही आंसर बताना है। सही आंसर है ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि अगर किसी को कह सकते हैं तो वह तुलसीदास को, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। इन कोटेशन जो भी ये कथन है इन पे ध्यान देना है
क्योंकि ये कोटेशन बहुत महत्वपूर्ण है और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। स्वामी अगरदास किस धारा के कवि हैं? स्वामी अगरदास किस धारा के कवि है? ऑप्शन ए निर्गुण संत काव्य धारा, प्रेमाश्रयी काव्य धारा, राम भक्ति काव्य धारा या कृष्ण भक्ति काव्य धारा। सही आंसर बताना है। स्वामी अगरदास जिनका कि रसिक संप्रदाय है, रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं ये। रस अगरदास जिनका कि मूल नाम, जिनका कि उपनाम अग्रली है। इनके गुरु कृष्णदास पेहारी है। सही आंसर है ऑप्शन सी राम भक्ति काव्य धारा, जो कि सगुण है। स्वामी अगरदास राम भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। इनके संप्रदाय है रसिक संप्रदाय। मूल नाम इनका उपनाम है अगर अली और इनके गुरु का नाम है कृष्णदास पेहारी। याद रखना है, एक एक प्रश्न में हम 3-3, 4-4 प्रश्नों को हल कर रहे हैं साथ साथ में। राम भक्ति धारा के कवि नहीं हैं, आपको बताना है, ध्यान देना है कि नहीं पूछा है। राम भक्ति धारा के कवि नहीं है रामानंद, अग्रदास, नाभादास, सूरदास। सही आंसर है ऑप्शन डी सूरदास, जो कि राम भक्ति धारा के कवि नहीं है। यह कृष्ण भक्ति धारा के कवि है। कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं। बाकी रामानंद राम काव्य परंपरा के प्रथम कवि है। राम काव्य परंपरा के प्रथम कवि शुक्ल ने इनको माना है, ध्यान देना है। राम भक्ति धारा के प्रथम कवि यानी कि वास्तविक प्रवर्तक रामानंद को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। और हिंदी में राम भक्ति संबंधी जो प्रथम काव्य रचना है राम रक्षा स्तोत्र, जो कि रामानंद का है, वो मानी जाती है। ध्यान देना है, याद रखना है और अपनी प्रैक्टिस को जारी रखना है, अपने अभ्यास को जारी रखना है और समझना है कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं बार बार। नेक्स्ट, भक्तकाल की टीका रसबोधिनी किसने लिखी? रसबोधिनी, जो कि भक्तमाल की टीका है। भक्तमाल जो कि नाभादास की रचना है। नाभादास की रचना भक्तमाल, इसकी टीका रसबोधिनी के नाम से किसने लिखी? प्रियदास, हरिधरराम, ईश्वरदास, प्राणचंद्र चौहान। सही आंसर बताना है। रसबोधिनी जो कि 1712 ईस्वी में लिखी गई। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रियदास। प्रियदास ने टीका लिखी है भक्तमाल की रसबोधिनी के नाम से, जो कि नाभादास के शिष्य माने जाते हैं। नाभादास के ये शिष्य माने जाते हैं। बाकी ये सारे राम भक्ति शाखा के कवि हैं। सारे कवि राम भक्ति शाखा के कवि हैं। भक्तमाल की टीका रसबोधिनी जो कि प्रियदास ने लिखी है, जो कि नाभादास के शिष्य हैं, 1712 ईस्वी में लिखी है। भक्तमाल की जिसमें कि 200 कवियों का वर्णन मिलता है। भक्तमाल में 200 कवियों का वर्णन मिलता है, याद रखना है। नेक्स्ट, राम भक्ति काव्य धारा के वास्तविक प्रवर्तक माने जाते हैं रामानंद, तुलसीदास, अग्रदास या नाभादास। अभी पीछे हमने ये प्रश्न करा है, अगर आपने ध्यान से देखा समझा है तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। राम भक्ति धारा के वास्तविक प्रवर्तक माने जाते हैं रामानंद, तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास। सही आंसर है ऑप्शन ए रामानंद, जो कि राम भक्ति काव्य धारा के वास्तविक प्रवर्तक माने जाते हैं। इनका एक ग्रंथ है राम रक्षा स्तोत्र, जो कि हिंदी में राम भगत संबंधी प्रथम काव्य रचना मानी जाती है। ये इनके रामानंद राम भक्ति काव्य धारा के वास्तविक प्रवर्तक माने जाते हैं। तुलसीदास प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं राम भक्ति काव्य धारा के। याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि वास्तविक प्रवर्तक तो माने जाते हैं रामानंद और तुलसीदास माने जाते हैं प्रतिनिधि कवि। और इनका एक ग्रंथ है राम रक्षा स्तोत्र, वो भी राम भक्ति संबंधी प्रथम रचना मानी जाती है। और रामानंद को राम भक्ति काव्य धारा का वास्तविक प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। ईश्वरदास की रचना नहीं है।
नहीं पूछा है। ईश्वरदास की रचना नहीं है। भरत मिलाप, अंगद पेज, सत्यवती कथा, राम रासो। सही आंसर बताना है। सही आंसर है ऑप्शन डी, राम रासो, जो कि माधवचरण दास की रचना है। माधवचरण दास की रचना है राम रासो। भरत मिलाप, अंगद पेज और सत्यवती कथा तीनों ईश्वरदास की रचना है। याद रखना है, भरत मिलाप, अंगद पेज, सत्यवती कथा तीनों ईश्वरदास की रचना है। राम रसो माधवचरण दास की रचना है। नेक्स्ट, कृतवासी रामायण किस भाषा में लिखा गया है? कृतवासी रामायण किस भाषा में लिखा गया है? तमिल में, तेलुगु में, बांग्ला लिपि में या गुरुमुखी लिपि में? कृतवासी रामायण इनमें से किस भाषा में लिखा गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, बांग्ला भाषा में कृतवासी रामायण को लिखा गया है। किसने लिखा? कृत्तिवास ने कृतवासी रामायण को बांग्ला भाषा में लिखा है। तमिल में लिखा है कंब रामायण। कंब रामायण लिखी है तमिल में। तेलुगु में है रंग रामायण और गुरुमुखी लिपि में कपूरचंद त्रिखा ने लिखा है। ध्यान देना है, तमिल में कंब रामायण को लिखा है कंब ने, तेलुगु में रंग रामायण लिखा है रंग ने, बांग्ला भाषा में कृतवासी रामायण को लिखा है कृतवासी ने और गुरुमुखी लिपि में लिखा गया रामायण है कपूरचंद त्रिखा। याद रखना है। नेक्स्ट, नाभादास कृत अष्टायाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? सही आंसर बताना है। नाभादास कृत अष्टायाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? अष्टायाम जो कि नाभादास की रचना है। भक्तमाल भी नाभादास की रचना है। इसमें किसकी दिनचर्या का वर्णन है? ऑप्शन बी, राम की दिनचर्या का वर्णन है। नेक्स्ट, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि हैं? तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि हैं? द्वैताद्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैतवाद या विशिष्टाद्वैतवाद? द्वैताद्वैतवाद जो कि निम्बार्काचार्य का है, अद्वैतवाद जो कि शंकराचार्य का है, द्वैतवाद जो कि मध्वाचार्य है का दार्शनिक सिद्धांत है और विशिष्टाद्वैतवाद जो कि रामानुजाचार्य का है। आपको बताना है कि तुलसीदास किस दार्शनिक मत के कवि हैं, तो सही आंसर है ऑप्शन डी, तुलसीदास विशिष्टाद्वैतवाद दार्शनिक मत के कवि हैं। नेक्स्ट, रामचरितमानस में किस संवाद का संबंध नहीं है? रामचरितमानस में शिव पार्वती के संवाद को दिखाया गया है। याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद, राम सीता संवाद या काकभुसुंडी गरुड़ संवाद? इनमें से किस संवाद का जो संबंध है वो रामचरितमानस से नहीं है? रामचरितमानस जो कि तुलसीदास की रचना है, 7 कांड है इसमें। आपको बताना है 7 कांड। सही आंसर बताना है आपने। रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है। 7 इसमें कांड है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। किष्किंधा कांड जो कि काशी में लिखा गया था, बाकी सारे कांड अयोध्या में लिखे गए हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी, राम सीता संवाद है जो कि रामचरितमानस से इसका संबंध नहीं है। बाकी इसमें शिव पार्वती के संवाद को लिया गया है, याज्ञवल्क्य और भारद्वाज संवाद को लिया गया है, काकभुसुंडी और गरुड़ संवाद को लिया गया है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। ये सारे प्रश्न हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर रहे हैं जो कि पीछे की परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी, आरपीएससी, हर परीक्षाओं में ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं और कुछ ऐसे प्रश्न हैं इनमें जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। तो अगर क्लास आपको पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना और अपने अभ्यास को जारी रखना। ये सीरीज़ हम कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।